ओके, आप आ जाए जी, एक टर्मिनल ओपन करें और rman सिंपली लिख के एंटर कर दें, तो rman के प्रॉम्प्ट पे आ जाएंगे आप। ठीक है, तो आप ज्यूम करते हैं कि आपकी डाटाबेस इसी मशीन के ऊपर है, तो ऊपर आप सिंपली लिखेंगे कनेक्ट, आगे कनेक्शन टाइप बताएंगे, टारगेट है हमारे केस में, और OS ऑथेंटिकेशन है तो सिंपली ये स्लैश लिख के एंटर कर दें, अदरवाइज आप सिस और उसका पासवर्ड दे दें। अगर मोड अगर डेटाबेस होती है सिस उसका पासवर्ड @ डेटाबेस का कि वो कनेक्शन स्ट्रिंग देते हैं आप। ठीक है, तो आपको ये बताएगा जी कनेक्टेड टू टारगेट डेटाबेस। ठीक है जी, अब अगर आपने डेटाबेस का बैकअप लेना तो सिंपली आप करेंगे बैकअप डेटाबेस। ये डेटाबेस का बैकअप लेना शुरू कर देगा, प्रोवाइडेड कि आपकी डेटाबेस आर्काइव लॉग मोड में है। ठीक है, अगर नहीं है तो फिर भी आप बैकअप ले सकते हैं, लेकिन उसके लिए थोड़ा डिस्कस करते हैं। ठीक है जी, अच्छा ये आप उसने क्या किया, मैंने सिंपली इसको कहा जी बैकअप डेटाबेस। उसको पता है कि डाटा फाइल्स कहाँ पे पड़ी हुई हैं, फिर उसको ये भी पता है कि मैंने बैकअप कहाँ पे लेना है। अब ये चीजें डिस्कस करते हैं कि ये चीजें उसको कैसे पता है। तो हाँ ओके जी, ये rman है आपके पास जी टूल, ये आपकी टारगेट डेटाबेस है जिसका आप बैकअप ले रहे हैं। अच्छा, टारगेट डेटाबेस की जो कंट्रोल फाइल है ना, दिस इज द सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन फॉर rman। ठीक है, जब rman कनेक्ट होता है टारगेट डेटाबेस के साथ, वो कंट्रोल फाइल को रीड करता है। जब बैकअप की कमांड देते हैं तो कंट्रोल फाइल में जाके देखता है डाटा फाइल्स कहाँ पे पड़ी हुई हैं, और फिर उनको वो उठा के उनको 1 बाय 1 रीड करता है और उनके ब्लॉक्स को कॉपी करता है और जगह पेस्ट करता है किसी जगह। और ये बाइट बाइट कहाँ पे बैकअप लेगा, आप उसकी लोकेशन बता सकते हैं बैकअप कहाँ पे ले। अगर आपका फास्ट रिकवरी एरिया या फ्लैश रिकवरी एरिया कन्फिगर्ड है, जो हमारे केस में है, तो ये बैकअप वहां पे जाके लेगा। अगर ये नहीं कन्फिगर्ड और आप लोकेशन नहीं बताते तो फिर ये ओरेकल होम में DBS के फोल्डर में लेगा, एंड पे आपको बताएगा भी कि कहाँ पे बैकअप लिया उसने। और आप अपनी मर्जी से लोकेशन बता भी सकते हैं कि मैं कहाँ पे बैकअप लेना चाहता हूँ। आप पूरी डेटाबेस का बैकअप ले सकते हैं, मीन के सारी डेटा फाइल्स आ जाएंगी उसमें। आप टेबल स्पेसिस का इंडिविजुअल बैकअप ले सकते हैं, आप डाटा फाइल्स का ले सकते हैं। और rman के थ्रू किन किन चीजों का बैकअप हो सकता है, rman के थ्रू आप बैकअप ले सकते हैं जी डाटा फाइल्स, कंट्रोल फाइल्स, डाटा फाइल्स, कंट्रोल फाइल्स, आर्काइव्स, SP फाइल, सर्वर पैरामीटर फाइल, फिर पैरामीटर फाइल। ठीक है, अगर आपकी P फाइल यूज हो रही है तो वो नहीं होगी इसके थ्रू। रीडूलॉक फाइल्स का ऑनलाइन रीडूलॉक फाइल्स का बैकअप नहीं हो सकता rman के थ्रू। ठीक है, वो होना भी नहीं चाहिए, नॉर्मली रिकमेंडेड नहीं है कि आप रीडूलॉक फाइल्स का बैकअप लें, उनकी जरूरत भी नहीं होती। आप आर्काइव्स, अगर आपकी डेटाबेस आर्काइव लॉग मोड में है तो आप आर्काइव्स का बैकअप लें। rman के थ्रू वो ऑनलाइन रीडूलॉक फाइल्स को, ऑनलाइन रीडूलॉक ग्रुप्स को बैकअप करता ही नहीं है, वो लॉग स्विचेस करता है, उसकी जो आर्काइव जनरेट होती है उनको बैकअप लेता है। ठीक है, आप बैकअप डेटाबेस की कमांड के थ्रू बैकअप लेंगे तो सिर्फ और सिर्फ वो सारी की सारी डाटा फाइल्स का बैकअप लेगा, टेम्पररी टेबल स्पेस का बैकअप नहीं होता। ठीक है, सारी डाटा फाइल्स का बैकअप लेगा, उसमें एंड पे जाके कंट्रोल फाइल का भी बैकअप लेगा, लेकिन उसमें आर्काइव्स और SP फाइल का बैकअप नहीं लेगा। ठीक है, उनका बैकअप अगर आपने लेना है तो फिर आपने खुद इसको कॉन्फ़िगर करना है, बताना है इसको कि मैंने इन चीज़ों का बैकअप लेना है। अच्छा, आपने बैकअप डेटाबेस की कमांड दी, उसने बैकअप ले लिया, उसने देखा जी कि उसने कहा ये देखें पीस हैंडल्ड, और उसने मुझे बताया जी यूजर 1 में फ्लैश का फोल्डर है, इसमें DB11 जी, उसमें बैकअप सेट के नाम से उसमें डेट वाइज फोल्डर है, उसमें उसने ये एक फाइल बनाई है, उसमें उसने इन सारी डाटा फाइल्स के ब्लॉक्स का बैकअप लिया। फिर एंड पे उसने दोबारा कहा जी कि एक और उसने ये फाइल बनाई है और उसमें उसने हाँ जी इसमें हाँ पीस हैंडल, इसमें उसने इन 2 चीज़ों का बैकअप लिया, कंट्रोल फाइल एंड SP फाइल का बैकअप लिया, आर्काइव्स का बैकअप नहीं लिया इसने। अच्छा, अब क्वेश्चन है आप लोगों से, अगर मैं rman के थ्रू और ऑफलाइन बैकअप लेना चाहूँ, ऑनलाइन के लिए जरूरी है कि आपकी डेटाबेस आर्काइव लॉग मोड में, अगर मैं rman के थ्रू ऑफलाइन बैकअप लेना चाह रहा हूँ
तो क्या करूंगा, डेटाबेस डाउन करके बैकअप लूंगा? नहीं, आरमैन के थ्रू फ्रीज करने की जरूरत नहीं है आपको, वो यूजर मैनेज बैकअप में फ्रीज करने की जरूरत है। आर्काइव मोड में नहीं है डेटाबेस, या अगर है भी तो मैं ऑफलाइन बैकअप लेना चाह रहा हूँ, कोल्ड बैकअप लेना, डाउन करके। मुझे बताया मैं डाउन करके बैकअप लूंगा आरमैन के थ्रू। क्यों डाउन क्यों नहीं करेंगे? नहीं, आरमैन का फायदा ये नहीं है, आरमैन का ये फायदा है कि वो ब्लॉक्स लेवल का बैकअप लेता है। आरमैन का ये फायदा है कि वो जल्दी बैकअप ले लेता है। आरमैन का ये फायदा है कि वो कम स्पेस लेता है। आरमैन का ये मतलब नहीं है कि वो सिर्फ हमेशा ऑनलाइन ही बैकअप लेता है, आरमैन ऑफलाइन बैकअप भी ले सकता है। ठीक है, ऑनलाइन बैकअप यूजर मैनेज के थ्रू लें या आरमैन के थ्रू लें, प्री रेक्विजिट एक ही है कि आपके डेटाबेस आर्काइव लॉग मोड में होना चाहिए। आप ऑफलाइन बैकअप भी ले सकते हैं, चाहे वो यूजर मैनेज से लें चाहे वो आरमैन से लें। ऑफलाइन बैकअप भी लिया जा सकता है आरमैन से। अगर आप कंसिस्टेंट बैकअप लेना चाहते हैं तो आरमैन से डेटाबेस डाउन करके बैकअप लें। मैं सिर्फ ये क्वेश्चन करना चाह रहा हूँ कि क्या मैं डेटाबेस डाउन करके बैकअप लूंगा अगर मैं आरमैन से कंसिस्टेंट बैकअप लेना चाह रहा हूँ तो डाउन करके, या मैं कहता हूँ ऑफलाइन बैकअप लेना चाह रहा हूँ, या मैं कोल्ड बैकअप लेना चाह रहा हूँ, लेना भी आरमैन के थ्रू जा रहा हूँ, तो मैं कैसे लूंगा? डेटाबेस डाउन करके लेंगे ना, मतलब कोल्ड बैकअप यही होता है ना, डेटाबेस डाउन करके बैकअप। क्यों डाउन क्यों नहीं करेंगे? सर देखिए हमारी रिक्वायरमेंट कौन की है कि यार कोई काम नहीं होता। यस, मेरी रिक्वायरमेंट आपको रीड आउट भी करके आप नहीं, अब ये भी नहीं हो सकता कि सबको ऑफलाइन क्यों नहीं करेंगे? क्यों नहीं करेंगे? मुझे रीजन बताए ना क्यों नहीं करेंगे। नहीं, और में नहीं चलेगा। अच्छा, और कोई बताएं जी, आप बताएं। आरमैन तो चलेगा, आरमैन डेटाबेस डाउन भी नहीं होगी। नहीं, डेटाबेस डाउन भी होगी, डेटाबेस डाउन होगी। यूजर्स को डाउन लगेगी लेकिन नहीं, हाँ यूजर्स को डाउन, लेकिन यूजर्स के लिए अवेलेबल नहीं रहेगी डेटाबेस। ठीक है, वो ऑफलाइन बैकअप हमारी जो स्टेट होगी वो भी डाउन नहीं होगी। नहीं, डाउन होगी डेफिनेटली। देखें, मैंने अभी आपको बताया कि आरमैन को बैकअप लेने के लिए इंफॉर्मेशन कहां से चाहिए होती है? कंट्रोल फाइल से। आपकी कंट्रोल फाइल एक्सेसिबल होनी चाहिए, तब वो बैकअप ले सकता है माउंट स्टेज पे। योर डेटाबेस शुड बी ऑन माउंट स्टेज। मैंने वैसे स्टार्ट किया, मैंने आर्काइव लॉग ऑन कर दिया, माउंट स्टेज पे, मेरा डेटाबेस माउंट स्टेज पे। हाँ, उसमें बैकअप लिया। हाँ, तो अगर आपने ऑफलाइन बैकअप लेना है आरमैन से तो यू विल शट योर डेटाबेस डाउन, प्रॉपरली डाउन करेंगे आप उसको, और फिर माउंट स्टेज पे लेके आएंगे और फिर बैकअप लेंगे। क्योंकि नहीं, ओपन से जा सकते हैं, ओपन से वापस भी जा सकते हैं। हाँ, रिवर्ट जा सकते हैं, आप जा सकते हैं अल्टर डेटाबेस डिसमाउंट करने, अल्टर डेटाबेस क्लोज की कमांड है वो कर सकते हैं। हमने अगर ओपन स्टेज से माउंट पे जाना है तो अल्टर डेटाबेस क्लोज तो माउंट पे जाएगी, माउंट पे जाएगी। और अल्टर डेटाबेस डिसमाउंट करेंगे तो नो माउंट पे जाएगी, तो वो रिवर्स भी, हाँ शट डाउन हो जाएगी। ठीक है, नहीं, ये 11G ऑनवर्ड कर सकते हैं, 10G रिलीज 2 ऑनवर्ड कर सकते हैं उससे पहले। ठीक है जी, आरमैन से बैकअप ले सकते हैं माउंट स्टेज पे, कोल्ड बैकअप होगा, ओपन स्टेज पे कंसिस्टेंट या हॉट बैकअप होगा, इनकंसिस्टेंट या हॉट बैकअप होगा। ठीक है, अच्छा, आरमैन बैकअप की इंफॉर्मेशन कहां से रीड करता है? कंट्रोल फाइल से, कि कहां पे फाइल्स पड़ी हुई हैं और मैंने कॉपी करना है। और बैकअप कहां पे लेता है? ये प्रेसिडेंस है, मैंने जो आपको बता दिया। ठीक है, और बैकअप की इंफॉर्मेशन दोबारा राइट कर देता है कि उसने कौन कौन सी फाइल्स का बैकअप लिया, साइज कितना था, कितनी देर लगी, किस वक्त बैकअप हुआ, डेट एंड टाइम क्या थी, डेटाबेस का नाम क्या था, और बैकअप का साइज क्या था। ये सारी इंफॉर्मेशन दोबारा से जाके कंट्रोल फाइल के अंदर राइट कर देता है। हाँ, नहीं, इन एनी केस, चाहे कैटलॉग हो चाहे नो कैटलॉग हो, इन एनी केस वो उसी डेटाबेस की कंट्रोल फाइल में जाके राइट कर देता है कि मैंने बैकअप ले लिया और इस लोकेशन पे। यानी बैकअप कंट्रोल फाइल में नहीं होता, बैकअप तो डिस्क के ऊपर होता है, उसकी इंफॉर्मेशन, उसका मेटा डाटा वो कंट्रोल फाइल के अंदर। तो कंट्रोल फाइल इज द रिपोजिटरी फॉर आरमैन, ये याद रखिएगा, कंट्रोल फाइल इज द रिपोजिटरी फॉर आरमैन, कंट्रोल फाइल ऑफ दैट पर्टिकुलर डेटाबेस, कंट्रोल फाइल ऑफ द टारगेट डेटाबेस इज द रिपोजिटरी फॉर द आरमैन। आरमैन जब भी बैकअप लेगा उसी डेटाबेस की कंट्रोल फाइल में उसकी इंफॉर्मेशन डाल देगा, ये बैकअप है, यहाँ भी पड़ा हुआ है, ये इसकी स्पेसिफिकेशन। जब आप रीस्टोर करने जाएंगे तो उसको कंट्रोल फाइल को रीड करेगा कि बैकअप कहाँ पे लिया था, कौन सी फाइल का बैकअप किस जगह पे है, वहां से जाके उसको रिट्रीव करेगा और कहाँ पे होना चाहिए उसको जाके रीस्टोर करेगा। हम बैकअप साइट को रीनेम नहीं कर सकते? नहीं कर सकते, आप कर सकते हैं 10G ऑनवर्ड कर सकते हैं। आप रीनेम करेंगे तो फिर आपको उनको कंट्रोल फाइल में से उनकी इन्फॉर्मेशन डिलीट करके दोबारा से पॉपुलेट करनी पड़ेगी। ठीक है,
अगर Recommended नहीं। रिकमेंडेड नहीं है, अगर आप करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए फिर आपको लास्ट स्विच पे जब आर्काइव मोड में होगा तो आर्काइव करते हैं फुल वीडियो उसका भी कंट्रोल फाइल में इंफॉर्मेशन डाल दो। हाँ आर्काइव की इन्फॉर्मेशन जाती है कंट्रोल फाइल में कि कौन से आर्काइव का हमारे आर्काइव मोड में तो कंट्रोल फाइल का साइज भी फिर ग्रो कर रहा होगा। बिल्कुल कर रहा होगा। और अगर आपके बैकअप आर्मेन से ले रहे हैं तो उस वक्त भी कंट्रोल फाइल का साइज ग्रो करेगा, लेकिन कंट्रोल फाइल का साइज को बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट नहीं ग्रो करता, एमबीज में ही होता है, जीबीज में नॉर्मली नहीं होता, बहुत बड़ी डेटाबेस है। अगर 2 से ज्यादा हो तो क्या? 1 से ज्यादा हो तो कंट्रोल फाइल सबको अपडेट कर सकते हैं। देखिए वो मल्टीप्लेक्स होती है ना, कंट्रोल फाइल तो 2 कंट्रोल फाइल है तो एक दूसरे की कॉपी है वो, ठीक है ना, मिरर हुई हुई है। हाँ तो दोनों में एक ही जैसी इन्फॉर्मेशन होगी, ये नहीं होगा आधी इन्फॉर्मेशन एक में राइट करेगा आधी दूसरे में राइट, ऐसा नहीं होगा, दोनों में एक ही तरह का डाटा होगा। ठीक है जी, यहाँ तक कोई इश्यूज नहीं। बैकअप लेना भी आ गया आपको, ये आ रहा है जी सर। सर इसमें जो एक चैनल की टूट हाँ। नहीं मतलब ये इसमें कोई मुश्किल है मेरे ख्याल में तो आसान है। ये आपने बताया टेबल स्पेसेस यही चीज होता है, स्कीमा का बैकअप नहीं ले सकते। नहीं, इसमें फिजिकल फाइल्स का बैकअप है, ना कि किसी टेबल का, ना टेबल स्पेस का, लॉजिकल चीजों का नहीं, फिजिकल फाइल। वो उसके लिए आपके पास डाटा पंप या इंपोर्ट एक्सपोर्ट है, वो लॉजिकल बैकअप है उसके लिए फिजिकल बैकअप नहीं है। आर्काइव लॉग में ऑनलाइन में सब कौन सा पैरामीटर अल्टर डेटाबेस अल्टर डेटाबेस आर्काइव लॉग पैरामीटर नहीं, कमांड है। अल्टर माउंट स्टेज पे जाके आप अल्टर डेटाबेस आर्काइव लॉग इकट्ठा लिखेंगे, आर्काइव स्पेस लॉग नहीं लिखेंगे। हाँ जी, एक तो ये एक चैनल के थ्रू है हाँ भी करते हैं, सारा कुछ करते हैं। और दूसरा सर ये आर्काइव मोड में जाना किस तरह होगा एनेबल। लास्ट टाइम हमने किया था, लास्ट टाइम आप थे क्लास में या उससे लास्ट टाइम थे? अच्छा देखें आप क्या करेंगे, आप हाँ आप जो ना, लेकिन वीडियो तो आप लेके गए थे, आपको देखने चाहिए थे वो, ठीक है। आप देखें आर्काइव लॉग मोड में कन्वर्ट कर रहे हैं तो हमने बड़ी डिटेल से डिस्कस किया, हमने मेरे ख्याल में लास्ट लेक्चर में किया, लास्ट में किया, ठीक है। आप सिंपली ये करें, हाँ आप सिंपली ये करें, डेटाबेस को शट डाउन इमीडिएट करें, डेटाबेस को शट डाउन इमीडिएट, जुर्माना होना चाहिए जी। मुझे लग रहा है कि जुर्माना करना पड़ेगा, क्योंकि कल मैंने जो सिचुएशन देखी मुझे वो आप नहीं करेंगे इस तरह सिचुएशन। हाँ नहीं, आप अब जो ना, क्योंकि एडमिन हम तो खत्म हो रहा है ना, तो एक टेस्ट वैसे भी ड्यू है काफी अरसे से, तो आप रख लेते हैं ताकि हम पता चले यार कौन कितने पानी में है। हाँ ड्यू है यार, वो मैंने काफी अरसे से नहीं लिया हुआ। हाँ अच्छा आप डेटाबेस डाउन करें जी, शट डाउन इमीडिएट, फिर स्टार्टअप माउंट करें और फिर अल्टर डेटाबेस आर्काइव लॉक करें बस। अब मैं शॉर्टेस्ट में आपको ये बता दूंगा, अदरवाइज बहुत सारी और चीजें जो कि हाँ अच्छा जी। अब इसका इंटरफेस देखते हैं जी उसके थ्रू, इंटरप्राइज मैनेजर, फिर दोबारा इस पे आए। इंटरप्राइज मैनेजर में आपने सिस यूजर से कनेक्ट होना है जी, और सिस डीबीए के तौर पे कनेक्ट होना है। चैप्टर तो वैसे कंप्लीट हो गया, कुछ चीजें डिस्कस कर लेते हैं। एंटरप्राइज मैनेजर में आप आएंगे जी अवेलेबिलिटी पे, और इसमें ये जी स्केड्यूल बैकअप मैनेज में जाके, स्केड्यूल का ये मतलब नहीं है कि वो आप स्केड्यूल करके बाद में लेंगे, आप उसी वक्त ले सकते हैं। आप स्केड्यूल में आपके पास 2 तरीके से बैकअप ले सकते हैं। ओरेकल सजेस्टेड बैकअप, इसमें डिफॉल्ट सारी चीजें जाने देगा, फ्लैश का भी एरिया में बैकअप लेगा, फुल बैकअप लेगा, ठीक है। और कस्टमाइज करना चाहें सारी फाइल्स का, कस्टमाइज करना चाहेंगे तो आप पूरी डेटाबेस के ले सकते हैं, टेबल स्पेसिस का, डाटा फाइल्स का, आर्काइव्स का, एंड सो ऑन। अच्छा होस्ट के क्रेडेंशियल्स यहाँ पे देने पड़ेंगे, ओरेकल जो ओएस का यूजर है उसका पासवर्ड, और सेव करूंगा मैं। ओरेकल सजेस्टेड बैकअप की तरफ जाता हूँ। नेक्स्ट करते हैं, विजिट चलेगी। आपने बैकअप किस पे लेना है, डिस्क पे लेना है, टेप पे लेना है, या दोनों पे लेना है? टेप पे उस वक्त लेंगे जब आपके सिस्टम के साथ टेप लगी हुई है, या वो नेटवर्क टेप ड्राइव है और उसका सॉफ्टवेयर इस पे इंस्टॉल हुआ और इंटीग्रेशन हुई है आरमेन के साथ इसकी, तो फिर आप टेप पे लेंगे, अदरवाइज आपका ये बैकअप डिस्क पे। हाँ ये सिस्टम है जी, आरमेन के साथ ये आपका डीबीए और सिसएडमिन मिल के काम करते हैं। नेक्स्ट करते हैं, कुछ चीजें डीबीए करता है, कुछ चीजें वो सिसएडमिन करता है, अगर उसको नहीं पता तो। अच्छा डेली बैकअप नेक्स्ट करते हैं जी, टाइम वो ये वर्चुअल बना लेंगे ना, लाइन्स में वर्चुअल टेप बना सकते हैं, बना के वो कर लेंगे। इस्लामाबाद का
अच्छा बैकअप कब लेना है, ये मतलब कि इसका वो स्केड्यूल टाइम है, स्केड्यूल अगर आपने करना है इसको नेक्स्ट करते हैं। अब ये देखें वो एक्चुअली ये एक स्क्रिप्ट क्रिएट करेगा, इस तरीके से बैकअप लेगा, ठीक है, डेली बैकअप करेगा। मैं इसको जब सबमिट करूंगा तो ये बैकअप एग्जीक्यूट होना शुरू हो जाएगा। टाइम नहीं दिया था हमने वीडियो पे स्क्रीन पे। हाँ वो टाइम उस टाइम के ऊपर लेगा ना, आप इमीडिएट भी ले सकते हैं। जैसे अगर मैं इसको स्केड्यूल बैकअप करता हूँ, मैं स्केड्यूल और जस्ट बैकअप करता हूँ, डिस्प्ले लेते हैं बैकअप। अच्छा जी, बैकअप बाय डिफॉल्ट डिस्क सेटिंग क्या करेगा, फ्लैश रिकवरी एरिया मिलेगा, आपको चेंज नहीं करने देगा, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं आप इसमें जी करंट टाइम देना पड़ेगा वरना ये देखते हैं इसमें यहाँ पे इसको देना चाहिए ऑप्शन। ऐसा ना अभी 2 मिनट के लिए बात कर देंगे। वो भी आपको देना पड़ेगा। हाँ यानी कि करंट टाइम आपको कोई 1-2 मिनट के बाद का देना पड़ेगा, अदरवाइज वो इस तरीके से नहीं सर करेगा। ये रिकवरिंग होगा कि नहीं? जी हाँ, आपकी मर्जी है ना। और ये डेली बैकअप है, ये बाय डिफॉल्ट ये देखें डेली बैकअप टाइम है, ये डेली होगा अगर इस तरीके से आप करेंगे। और अगर आप इसको कस्टमाइज की तरफ जाते हैं तो फिर आपसे हर चीज़ आपसे पूछेगा। जैसे स्केड्यूल करते हैं बैकअप और ये स्केड्यूल कस्टमाइज बैकअप और होल्ड डेटाबेस पे क्लिक किया, अब हर चीज़ आपसे पूछेगा कि आपने कब बैकअप लेना है, बैकअप फुल लेना है, ऑनलाइन लेना है, ऑफलाइन लेना है, कैसे करना है। वो बाय डिफॉल्ट ऑनलाइन बैकअप था, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं। अब ये डिस्क पे लेना है, टेप पे लेना है, और डिस्क पे भी लेना है तो ओवरराइड डिफॉल्ट सेटिंग मीन्स कि अपनी मर्जी की लोकेशन भी बता सकते हैं आप, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं। बैकअप की जॉब का नाम क्या है, और वन टाइम है, वन टाइम लेटर है या रिपीटिंग है, ठीक है। ये आपके पास सारे ऑप्शन अवेलेबल हो जाएंगे। वन टाइम है इमीडिएट, इसका मतलब अभी रन बैकअप लेकर, ठीक है। आप इसको देख लीजिएगा, फिलहाल हम तो हम इसको गो थ्रू कर रहे हैं। अब जरा इस पर आते हैं, चीज़ें डिस्कस करके फिर इस पर कंप्लीट करते हैं। बैकअप सोल्यूशन आपके पास जो अवेलेबल हैं, आरमैन के थ्रू आप बैकअप ले सकते हैं या यूजर मैनेज बैकअप ले सकते हैं। तीसरा आपके पास एक टूल है ओरेकल सिक्योर बैकअप, ये आरमैन के साथ मिलके या डायरेक्टली भी फाइल्स आप कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। ओरेकल सिक्योर बैकअप एक ओरेकल का मीडिया मैनेजमेंट लाइब्रेरी है, ठीक है। आरमैन के थ्रू आप बैकअप ले सकते हैं जी, जो बैकअप सेट के थ्रू बैकअप है, इमेज कॉपी नहीं, बैकअप सेट के थ्रू जो बैकअप है वो आरमैन के थ्रू आप ले सकते हैं डिस्क के ऊपर बाय डिफॉल्ट, और टेप पे भी ले सकते हैं। हाँ, तो टेप पे लेने के लिए आपके पास आपको एक सॉफ्टवेयर चाहिए होता है जिसको MML कहते हैं, मीडिया मैनेजमेंट लाइब्रेरी या मीडिया मैनेजमेंट लेयर। अच्छा, ये MML आपके पास कोई भी सॉफ्टवेयर हो सकता है, जैसे वेरिटास का एक नेट बैकअप है, HP वालों का एक टूल है डाटा प्रोटेक्टर, बैकअप एग्जिट है मेरे ख्याल में IBM का, और ओरेकल का अपना है ओरेकल सिक्योर बैकअप OSP। ये टूल्स हैं जिनके थ्रू आप बैकअप ले सकते हैं। ये टूल्स हैं जो कि इंटीग्रेट होते हैं आपके आरमैन के साथ और फिर डायरेक्टली टेप के ऊपर बैकअप लेते हैं। यही समझ लें जैसे आपके पास एक CD राइटर है, CD राइटर पे हमने कुछ CD राइट करनी है, बंद करनी है, तो कौन सा सॉफ्टवेयर यूज करेंगे? कोई भी हाँ, इमेज भरने का कोई भी, ISO का एक सॉफ्टवेयर है, ISO बर्नर है, नेरो बर्निंग रोम है, एंड बहुत सारे सॉफ्टवेयर जो कि CD पे डाटा राइट करना जानते हैं कि कैसे डाटा राइट होता है, वो उनको सारी स्पेसिफिकेशन पता है, वो डाटा राइट करते हैं, ठीक है। तो इसी तरीके से आपके पास ये सॉफ्टवेयर हैं, वेरिटास नेट बैकअप, डाटा प्रोटेक्टर, OSP, इनको पता है टेप के ऊपर कैसे बैकअप राइट होता है। तो आरमैन क्या करता है, बैकअप लेता है, इस MML लाइब्रेरी को दे देता है, इस MML लाइब्रेरी आप क्या करती है, टेप के ऊपर बैकअप जाके राइट करती है, और रीस्टोर करना होता है तो आरमैन MML सॉफ्टवेयर को कहता है, ये टेप से बैकअप उठाती है और आरमैन को दे देती है, आरमैन फिर रीस्टोर करता है, ठीक है। आप लोग कौन सा यूज करते हैं? हमारे पास वेरिटास नेट बैकअप भी चल रहा है और डाटा प्रोटेक्टर भी चल रहा है। अच्छा, एक ज्यादा भी कंप्यूटर। हाँ, हमारे पास डिफरेंट इन्वायरमेंट्स के लिए डिफरेंट चल रहा है, OSP भी चल रहा है हमारे पास। सॉफ्टवेयर हाँ जी, MML कोई भी ये वाले जो ये तीन जो मैंने एग्जांपल में आपको सॉफ्टवेयर दिए ना, ये MML है, मीडिया मैनेजमेंट लाइब्रेरी कहते हैं इसको, ठीक है। अच्छा, अब इनका काम क्या होता है MML का, थोड़ा सा इन पर डिस्कस कर लेते हैं। टेप पे जब आप काम करना हो, एक्चुअली आपके पास जो टेप्स होती हैं, टेप्स दो तरह की होती हैं, एक होती हैं स्टैंड अलोन टेप्स, जो सर्वर के साथ ही लगी होती है, जैसे सर्वर में CD ड्राइव लगी होती है, फ्लॉपी ड्राइव लगी होती है, टेप ड्राइव भी लगी होती है जिसमें टेप्स इंसर्ट होती हैं, ठीक है। वो स्टैंड अलोन टेप्स होती हैं। उस केस में आप क्या करते हैं, उस सर्वर के ऊपर उस टेप को मैनेज करने के लिए जो सॉफ्टवेयर है वो इंस्टॉल करते हैं, वो आप डाटा प्रोटेक्ट कर लें,
वेरिटास नेट बैकअप कर लें एंड सो ऑन। वो करके उस पर आप टेप इंसर्ट करते हैं, बैकअप इनिशिएट करते हैं, टेप पे बैकअप राइट हो जाता है, टेप निकालते हैं, नई टेप खुद लगाते हैं। ये सारा काम आपको खुद करना पड़ता है। दूसरा ये होता है कि आपके पास लाइब्रेरीज होती हैं, उनको MSL कहते हैं, मीडिया स्टोरेज लाइब्रेरीज, ठीक है। अच्छा, ये लाइब्रेरीज होती हैं, इनमें आपके पास ये टेप ड्राइव्स लगी होती हैं, एक से ज़्यादा हो सकता है 4 टेप ड्राइव्स लगी हों। इसके बैकएंड पे यहाँ पे शेल्फ लगी होंगी, इन शेल्फ्स के अंदर कार्ट्रिजेस आप डालते हैं, टेप कार्ट्रिजेस बहुत सारी लगी कार्ट्रिजेस। एक वक्त में एक MSL के अंदर हो सकता है 40, 50, 60, 100 इतनी उसकी कैपेसिटी, उसमें कार्ट्रिजेस उसमें डालते हैं। इसमें एक रोबोटिक आर्म लगा होता है, ठीक है, एक या एक से ज़्यादा रोबोटिक आर्म होते हैं, जिसका काम क्या होता है कि टेप को उठाना, एक कार्ट्रिज को उठाना और टेप ड्राइव के अंदर जाके इंसर्ट करना, ठीक है। ये जो लाइब्रेरीज होती हैं, ये नेटवर्क बेस्ड लाइब्रेरीज होती हैं, ये किसी पर्टिकुलर सर्वर के साथ नहीं लगी होती। आपका ये बहुत सारे कंप्यूटर्स हैं, बहुत सारे सर्वर्स हैं आपके, उन्हें क्या होगा, ये MSL अलग से लगी होगी, इसका कोई एक आपका एक स्विच होगा जिसके साथ ये नेटवर्क के नॉर्मल नेटवर्क केबल के थ्रू भी कनेक्टेड हो सकती है आपके सारे सिस्टम्स के साथ, जैसे आपके सारे सिस्टम नेटवर्क के होते हैं। और ये भी हो सकता है कि ये उसके थ्रू इन केबल्स को क्या कहते हैं जो नेटवर्क पे होती हैं, इनको कहते हैं UTP हाँ कैट 6 UTP केबल्स। इन केबल्स के थ्रू मतलब आपका नॉर्मल नेटवर्क के थ्रू भी आपकी ये कनेक्टेड हो सकती है लाइब्रेरी आपके नेटवर्क के साथ, और एक और होता है फाइबर चैनल के थ्रू भी, FC हाँ STP हाँ, ठीक है। अच्छा, आपका क्या होगा, इस लाइब्रेरी में फाइबर चैनल कार्ड होगा, उसके थ्रू एक फाइबर केबल लगेगी, FC कार्ड में लगेगी। आपके सर्वर्स में भी फाइबर चैनल कार्ड लगे होते हैं, वो वहाँ से उनकी केबल निकलती है और FC उसमें स्विच में जाके लग जाती है। तो आपकी जो ये लाइब्रेरी है, नॉर्मली ये लाइब्रेरी आपकी फाइबर चैनल के बेस पे कनेक्टेड होती है, नेटवर्क के थ्रू भी आपके नेटवर्क से कनेक्टेड होती है। तो आपने किसी भी सर्वर पे का बैकअप लेना है लाइब्रेरी के ऊपर, इस लाइब्रेरी का एक मैनेजमेंट सर्वर होता है जो कि नेटवर्क के थ्रू कनेक्टेड होता है। जैसे ये एक सर्वर है, कोई भी एक P4 मशीन है या कोई भी एक हाई एंड मशीन आपने ली हुई है, उसको लैन के थ्रू भी कनेक्ट किया हुआ है, उसको आपने ये फाइबर स्विच के थ्रू भी कनेक्ट किया हुआ है। अब इस पर आपने एक मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर डाल दिया हुआ है कंप्लीट, जिसके थ्रू आप इस लाइब्रेरी को मैनेज कर सकते हैं। इनके इसका ग्राफिकल सॉफ्टवेयर आपके पास, जिसके थ्रू आप लाइब्रेरी में से कोई कार्ट्रिजेस की डिटेल्स देखनी है, क्लाइंट्स की डिटेल्स देखनी है, बैकअप स्केड्यूल्स बनाने हैं, वो सारे इसके थ्रू अवेलेबल होते हैं। ये एक मास्टर सर्वर कहलाता है आपका। बाकी सारे सर्वर्स के ऊपर आप क्लाइंट्स इंस्टॉल करते हैं उस लाइब्रेरी का, मतलब उस सॉफ्टवेयर का। जैसे अगर आप वेरिटास नेट बैकअप यूज करें तो वेरिटास नेट बैकअप का क्लाइंट इंस्टॉल होगा, वो इंटीग्रेट होगा आर्मेन के साथ। अगर आप आर्मेन यूज करें, अगर आप डाटा प्रोटेक्टर यूज करें तो डाटा प्रोटेक्टर का क्लाइंट आपकी मशीन के ऊपर इंस्टॉल होगा। तो आप क्या करेंगे, मास्टर सर्वर पे जाएंगे, वेब बेस्ड इंटरफेस होगा इसका, वो ओपन करेंगे, इसमें स्केड्यूल्स की ऑप्शन होगी, वो स्केड्यूल क्रिएट करेंगे, क्लाइंट सेलेक्ट करेंगे, वो क्लाइंट को कम्युनिकेट करेगा, उसमें बैकअप स्केड्यूल करेंगे कि इस दिन पे बैकअप होना चाहिए और ये बैकअप की टाइप होना चाहिए, वो सेव कर देंगे, वो उस टाइम पे खुद ही बैकअप लेगा। टेप्स आप बता देंगे, टेप्स का पूल बना लेंगे, 10 टेप 20 टेप्स मिला के एक पूल बना लेंगे, वो पूल उस क्लाइंट को आप दे देंगे। वो क्लाइंट क्या करेगा कि खुद ही उन टेप्स पे बैकअप उतारेगा, लाइब्रेरी में से टेप उठेगी और जाके इंसर्ट होगी उसमें ड्राइव में, जब वो फुल हो जाएगी दोबारा से उठा के उसमें शेल्फ में डाल देगा, ठीक है। शेल्फ में से आप निकाल के ऑफ लोकेट कर लेंगे। तो ये एक नॉर्मली ये एक कम्प्लेक्स बैकअप आपका हो सकता है, सोल्यूशन हो सकता है, ठीक है। नॉर्मली इसी तरीके से होता है बैकअप, और यही सारी चीज़ें बड़ी इन्वायरमेंट्स में, बैंक्स में, टेलकोज में, बड़ी इन्वायरमेंट में इसी तरीके से बैकअप सोल्यूशन होते हैं। डिस्क में बहुत कम होता है, नॉर्मली टेप ड्राइव पे होता है, ठीक है, क्योंकि बैकअप ऑफ लोकेट करना होता है। आपकी डिस्क या आप सैन ही क्रैश कर गए तो आपके बैकअप आपके टेप्स के ऊपर होना चाहिए ताकि बैकअप से क्रैश ना करे, ठीक है। हाँ, डिस्क में आप यूज कर सकते हैं। मैं आइडिया के तौर पे डिस्क पे भी लेता हूँ, टेप पे हमारा डेली बैकअप होता है, मैं वीकली वन टाइम वो टेप पे डिस्क पे बैकअप ले लेता हूँ और वहाँ से नैस पे मूव कर देता हूँ, ठीक है। तो मैं अपने तौर पे काफी रिलायबल, काफी ज्यादा रिलायबल है। डिस्क से ज्यादा टेप रिलायबल है। डिस्क फौरन क्रैश कर जाती है, टेप नहीं क्रैश करती, ठीक है। और टेप की रिसाइकलिंग की भी काफी ज्यादा होती है, और टेप की स्पीड आजकल इतनी ज्यादा हाई आ गई है कि वो आपको नियर डिस्क वो जो आपकी स्पीड देती है बैकअप एंड रिकवरी की, वो देती है, अवेलेबल होती है आपके पास, ठीक है। तो ये नॉर्मली ये मैकेनिज्म यूज किया जाता है बैकअप लेने के लिए, पर हमारे पास इसी तरीके से चल रहा है। हम इसी तरीके से लाइब्रेरीज हैं हमारे पास, ऑटो लोडर्स हैं, और उनके थ्रू हम सारे बैकअप लेते हैं। हाँ, वो तो फिर आप फिर तो एंटरप्राइज मैनेजर के थ्रू है ना, मैंने आपको बताया ना, आप यहाँ पे स्केड्यूल बैकअप में जाएं और बैकअप डेली वो डिस्क पे लेगा। फिर नहीं सर, उसमें हम बता सकते हैं कि
टाइम पे बैकअप हो जाना चाहिए इसमें। हाँ हाँ, इसमें बता सारा कुछ बता सकते हैं इसमें इंटरप्राइज मैनेजर में। लेकिन उसमें क्या होगा, वो डिस्क पे बैकअप लेगा, डिस्क पे जिस जगह पे लेगा वहां पे आपको स्पेस हर वक्त खुद अवेलेबल करनी पड़ेगी, वहां से आप लोकेट खुद करना पड़ेगा आपको। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है जी। तो ये OSB एक टूल है ओरेकल सिक्योर बैकअप, जो कि ये काम करता है जो मैंने अभी आपको बताया। ठीक है, तो डाटा फाइल्स हैं आपके पास। टारगेट डेटाबेस वो डेटाबेस होती है जिसका आप आरमेन से बैकअप ले रहे हो, और आर्काइव्स का बैकअप लेता है, इमेज कॉपी बैकअप ले सकता है, बैकअप सेट्स के थ्रू बैकअप ले सकता है, और फास्ट रिकवरी पूरे एरिया का बैकअप ले सकता है आरमेन आपका। ओरेकल सिक्योर बैकअप क्या जी? ओरेकल सिक्योर बैकअप एंड आरमेन प्रोवाइड्स एन एंड टू एंड बैकअप सॉल्यूशन फॉर ओरेकल एनवायरनमेंट्स, सेंट्रलाइज्ड टेप बैकअप मैनेजमेंट फॉर फाइल सिस्टम डाटा एंड द ओरेकल डेटाबेस। ठीक है, मोस्ट वेल इंटीग्रेटेड मीडिया मैनेजमेंट लेयर फॉर आरमेन बैकअप। अगर आप आरमेन यूज कर रहे हैं उसके साथ OSB यूज कर रहे हैं तो आपका वेंडर एक ही है, इशू आता है तो आपको एक ही वेंडर से कांटेक्ट करना है, यानी कि ओरेकल से। अगर आप ओरेकल आरमेन यूज कर रहे हो साथ नेटबैक वेरिटास का नेट बैकअप यूज कर रहे हैं या HP का डाटा प्रोटेक्टर यूज कर रहे हैं, आपको इशू आता है ओरेकल के लिए, आपको ओरेकल से कांटेक्ट करना पड़ेगा। उस मीडिया मैनेजमेंट लाइब्रेरी में कोई इशू आता है या उस सॉफ्टवेयर में कोई इशू आता है तो आपको उस वेंडर से कांटेक्ट करना पड़ेगा, वो आपस में फिर आपको वो घुमाते रहेंगे। तो इसलिए अगर आप ओरेकल सिक्योर बैकअप यूज करेंगे तो एक सिंगल वेंडर से आपको सपोर्ट मिलेगी, और वो वैसे भी ओरेकल का अपना है तो उसके ओरेकल के साथ इंटीग्रेशन की जरूरत नहीं है आपको, वो ऑलरेडी इंटीग्रेटेड होगा, कुछ कॉन्फ़िगरेशन आपको करनी पड़ेगी। एंड बैकअप एनी डाटा एनीवेयर ऑन द नेटवर्क, जैसे आपका HP का डाटा प्रोटेक्टर है, वेरिटास का नेट बैकअप है, इसी तरीके से ओरेकल का सिक्योर बैकअप है जो कि ओवर द नेटवर्क बैकअप दे सकता है किसी भी मशीन का, चाहे वो आरमेन के थ्रू हो चाहे वो फाइल सिस्टम का बैकअप हो। ठीक है, सर आपने कहा कि ये पूरी फ्लैश रिकवरी एरिया कवरेज है। हाँ आरमेन, हाँ, उसमें यूजर मैनेज बैकअप्स का भी उठाना चाहिए? नहीं, जो उसके रिकॉर्ड हुए हैं उसके कि मैंने ये फ्लैश रिकवरी एरिया में ये चीजें पढ़ी हैं, जो आपने अपनी तरफ से रखी हुई उनका नहीं लेगा। अच्छा, सिंगल टेक्निकल सपोर्ट रिसोर्स फॉर द एंटायर बैकअप सॉल्यूशन एक्सपेडाइट्स प्रॉब्लम रेजोल्यूशन, दिस इंश्योर्स रिलायबल डाटा प्रोटेक्शन एट लोअर कॉस्ट एंड कम्प्लेक्सिटी। आपको मल्टीपल वेंडर से सपोर्ट नहीं लेनी पड़ती। ठीक है, तो आपकी ओवरऑल जो कॉस्ट है वो कम हो जाती है। लेकिन ओरेकल सिक्योर बैकअप का एक इशू है कि ये बहुत ज्यादा मेच्योर नहीं है, काफी लेट आया ओरेकल इस एरिया में। वेरिटास नेट बैकअप और डाटा प्रोटेक्ट बहुत आगे जा चुके हैं इसके मुकाबले में, बहुत आगे जा चुके हैं, तो इसलिए ओरेकल सिक्योर बैकअप अभी इनके मुकाबले में बहुत ही नई प्रोडक्ट है, बहुत सारे लोग इस पे नहीं करते। ठीक है, आपको इंडियन मिल जाए तो बस अब फिर तो रोला है। ओके, देन है जी यूजर मैनेज बैकअप। यूजर मैनेज क्या होता है जी? यूजर मैनेज बैकअप है जी इज अ मैनुअल प्रोसेस ऑफ ट्रैकिंग बैकअप नीड्स एंड स्टेटस, typically uses your own written scripts, requires the database files to be put in the correct mode for backup। जो मैंने आपको बताया था फ्रीज की जाती है, यहाँ बैकअप मोड में डालते हैं आप यूजर मैनेज बैकअप में, आरमेन में नहीं जरूरत पड़ती है आपको फ्रीज करने की। ठीक है, रिलाइज ऑन ऑपरेटिंग सिस्टम कमांड्स टू मेक बैकअप्स ऑफ फाइल्स। ये हम लेंगे यूजर मैनेज बैकअप नेक्स्ट बुक के अंदर, पहले हम यूजर मैनेज बैकअप करेंगे, उसकी रिकवरी करेंगे, फिर आरमेन पे आएंगे ताकि आपको दोनों का डिफरेंस पता चले। देन कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं जो आपको बतानी चाहिए। बैकअप स्ट्रेटजी में इंक्लूड इंटायर डेटाबेस या होल बैकअप, पोर्शन ऑफ द डेटाबेस या पार्सल बैकअप। आपने सिर्फ आर्काइव्स का बैकअप ले लिया, आपने सिर्फ एक टेबल स्पेस का बैकअप ले लिया, आपने सिर्फ एक डाटा फाइल का बैकअप ले लिया, आपने सिर्फ कंट्रोल फाइल का बैकअप ले लिया, वो पार्सल है। अगर आपने सारी चीजों का बैकअप लिया तो वो होल डेटाबेस बैकअप है। देन बैकअप टाइप में इंक्लूड इंडिकेट इंक्लूजन ऑफ ऑल डाटा ब्लॉक्स विद इन योर चूजन फाइल्स। फुल बैकअप हो सकता है या इंक्रीमेंटल बैकअप हो सकता है। इंक्रीमेंटल बैकअप आप आरमेन के थ्रू ले सकते हैं, और वो भी ले सकते हैं उस पर बैकअप सेट के थ्रू। इंक्रीमेंटल में ये होता है कि आज आपने फुल बैकअप ले लिया, कल आप सिर्फ वो ब्लॉक्स बैकअप कर लें जो चेंज हुए हैं कल से आज तक, आज से कल तक जो चेंज हुए सिर्फ उनका बैकअप ले लें, वो इंक्रीमेंटल बैकअप है। ठीक है, तो आरमेन के थ्रू जी आज इस सिचुएशन में तो यही होता है, जरूरी नहीं है, लेकिन ये बैकअप पॉलिसी थोड़ी कम्प्लेक्स हो जाती है। कीप योर बैकअप पॉलिसी एज सिंपल एज पॉसिबल। आप बहुत कम्प्लेक्स हाई फाई शशके वाली बैकअप पॉलिसी तो बना लें, बाद में रिस्टोर करते हुए पता चलता है आप रिस्टोर ही नहीं कर पा रहे। तो बैकअप पॉलिसी ऐसी होनी चाहिए जो आप टेस्टेड हो, वेरीफाइड हो और आप रिस्टोर भी कर सके। डेटाबेस का अगर साइज छोटा है, डेली फुल बैकअप ले सकते हैं तो गो फॉर डेली फुल बैकअप। ठीक है, इंक्रीमेंटल बैकअप्स की तरफ ना जाएं अनलेस की जरूरत है। अगर जरूरत है आपको कि आप डेटाबेस का साइज इतना बड़ा हो गया कि यार आप बैकअप डेली फुल बैकअप लेना पॉसिबल नहीं रहा, तो फिर इंक्रीमेंटल बैकअप्स की तरफ आए। कभी भी इंक्रीमेंटल यानी कि इतनी कम्प्लेक्स बैकअप पॉलिसी ना बनाएं कि वो आपको उसको मैनेज करना है आपके लिए मुश्किल हो। डेटाबेस अगर डेली फुल बैकअप ले सकता है, स्टोरेज है, स्पेस है, इतना टाइम है कि फुल बैकअप जल्दी हो सकता है, तो फिर वो फट है, अदरवाइज डोंट। और बैकअप पॉलिसी एक दफा आप बना लें उसका ये मतलब नहीं है कि वो फॉरएवर ऐसे ही रहेगी। बैकअप पॉलिसी बनती है और टाइम एंड अगेन उसको चेंज करना पड़ता है आपको, इन्वायरमेंट के हिसाब से, डेटाबेस के साइज के हिसाब से, लोड के हिसाब से आपको उसको चेंज करना। ऑफलाइन बैकअप ले सकते हैं, ऑफलाइन नहीं ले सकते तो ऑनलाइन बैकअप की जरूरत है। ठीक है, अच्छा
इंक्रीमेंटल बैकअप आपके दो तरह के होते हैं, कम्युलेटिव होता है और डिफरेंशियल होता है। इनको मैं फिलहाल डिस्कस नहीं कर रहा, आगे चल के डिस्कस करेंगे इसको। बैकअप मोड में भी ऑफलाइन हो सकता है, इसको कंसिस्टेंट या कोल्ड भी कहते हैं, ऑनलाइन हो सकता है इनकंसिस्टेंट या हॉल्ट भी कहते हैं। ये चाहे आरमेन से लें चाहे यूजर मैनेज लें, दोनों में आप ऑफलाइन ऑनलाइन ले सकते हैं। और आरमेन में लेने के लिए जरूरी है कि ऑफलाइन लेना तो माउंट स्टेज पे लेंगे, और यूजर मैनेज में ऑफलाइन लेना है तो डाउन करके लेंगे। ठीक सर है, एक क्वेश्चन है हाँ जी। सर आर्गन जो है वो लॉजिकल बैकअप नहीं ले लेता सकते, है, फिजिकल लेता है। फिजिकल होता है, अभी जो आप टेबल स्पेस है तो लॉजिकल स्ट्रक्चर है। लेकिन उसमें तो एक्चुअली वो टेबल स्पेस का बैकअप तो नहीं ले रहा होता ना, वो उसमें डाटा फाइल्स का बैकअप ले रहा होता है। ठीक है, तो एक्चुअली तो टेबल स्पेस कुछ भी नहीं है, वो डाटा उसकी जितनी डाटा फाइल्स है उनके ब्लॉक्स को कॉपी कर अगर लेगा, हम ये कह रहे हैं कि ना मैं टेबल स्पेस का बैकअप ले रहा हूं उसकी सिर्फ उसकी फाइल। देन है जी बैकअप्स की टाइप्स जो हमने डिस्कस कर लिया ऑलरेडी। इमेज कॉपीज, इमेज कॉपी क्या होती है? लेट से आप ये डाटा फाइल हैं 1 2 3 4 5, अगर आप इनको एग्जैक्ट कॉपी कर लें तो ये इमेज कॉपी, ठीक है, एग्जैक्ट साइज होगा। और बैकअप सेट्स, बैकअप सेट में आपकी ये सारी डाटा फाइल्स इनके यूज ब्लॉक्स उठा के एक ही जगह डंप कर दें, वो आपका बैकअप सेट है। ये बाइनरी कंप्रेस्ड फाइल्स इन ओरेकल प्रोप्राइटरी फॉर्मेट है। ठीक है ना, दो तरह के बैकअप्स हैं, इमेज कॉपीज एंड बैकअप सेट्स। तो बाय डिफॉल्ट ओरेकल जो बैकअप लेता है आरमेन के थ्रू, वो कौन सा है? बैकअप सेट्स के थ्रू। आप इमेज कॉपीज भी ले सकते हैं, लेकिन बेहतर यह है कि आप बैकअप सेट्स के थ्रू आरमेन। पावरफुल कंट्रोल एंड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज, इसकी अपनी लैंग्वेज है, देखते हैं इसको आगे चल के। इंटीग्रेटेड विद एंटरप्राइज मैनेजर, पब्लिश्ड एपीआई दैट इनेबल्स इंटरफेस विद मोस्ट पॉपुलर बैकअप सॉफ्टवेयर्स, बैकिंग अप डाटा, कंट्रोल, आर्काइव, लॉग एंड सर्वर पैरामीटर फाइल्स। ये ऑनलाइन रिट्रीवल ऑफ फाइल्स का बैकअप नहीं ले सकता, ना आपको लेना चाहिए। बैकिंग अप फाइल्स डॉट डिस्कोर आगे। अच्छा, ये कुछ सेटिंग्स है जो आरमेन की आपको जो कर लेनी चाहिए। अच्छा, बाय डिफॉल्ट आरमेन क्या करता है? उधर बैकअप सेट्स को और पीसीस को देख लेते हैं, फिर इस पे आते हैं। हमने अभी बात की थी कि आरमेन बैकअप ले सकता है बैकअप सेट्स के थ्रू और इमेज कॉपी के थ्रू। अभी हम बैकअप सेट को थोड़ा डिस्कस करेंगे। अभी मैंने बात की थी चैनल्स की। आरमेन क्या करता है? चैनल्स एलोकेट करता है। चैनल है क्या? एक कनेक्शन है डेटाबेस के साथ, उसके अगेंस्ट एक सर्वर प्रोसेस है और वो बैकअप लेता है। ठीक है जी, ये आरमेन है आपका। इसके थ्रू आपके टारगेट डेटाबेस के साथ आप कनेक्टेड हैं। आपने एक ही चैनल एलोकेट किया हुआ है, एक सर्वर प्रोसेस है आपके पास 15 डाटा फाइल्स हैं। तो ये क्या करेगा? एक चैनल इन 15 डाटा फाइल्स को कॉपी करेगा, इनके यूज ब्लॉक्स को, और एक ही फिजिकल फाइल के अंदर जाके उनके सारे ब्लॉक्स को पेस्ट कर लेगा। ये जो फाइल होगी जिसमें ये सारे ब्लॉक्स पड़े हुए हैं, ये बैकअप पीस कहलाएगा। हर पीस का एक नंबर होता है, लेट से पीस नंबर हो सकता है 1 हो, ठीक है। और ये जो बैकअप पीस है ये किसी न किसी बैकअप सेट का पार्ट होगा। हर सेट का एक नंबर होगा, लेट से हो सकता है सेट नंबर 1 है, उसमें पीस नंबर 1। बैकअप सेट एंड बैकअप पीस क्या है? बैकअप सेट लॉजिकल है और बैकअप पीस फिजिकल है। जैसे टेबल स्पेस है, टेबल स्पेस लॉजिकल है, उसमें डाटा फाइल्स फिजिकल है। तो बैकअप पर चैनल होता है पर बैकअप सेट पर चैनल होता है। बैकअप सेट पर चैनल होता है। एक बैकअप सेट के अंदर एक से ज्यादा बैकअप पीस किस तरह है? मैं बताता हूँ। अच्छा, ये आरमेन है आपके पास, आपने 2 चैनल एलोकेट किए डेटाबेस के साथ। सर्वर प्रोसेस 1 बना, सर्वर प्रोसेस 2 बना। ये चैनल C1 है और ये चैनल C2 है। आपके डेटाबेस में 20 डाटा फाइल्स हैं, तो 10 डाटा फाइल्स इसको मिल गई और 10 इसको मिल गई। अच्छा, अब ये 10 जो फाइल्स हैं इनका अपना एक बैकअप सेट बनाएगा ये चैनल, उस सेट के अंदर एक पीस बनाएगा। इसी तरीके से ये है, ये अपना एक सेट बनाएगा और अपना एक पीस बनाएगा। लेकिन ये दोनों सेट्स मिलके और इनके दोनों पीसेस मिलके एक पूरा बैकअप कराएगा, ठीक है, एक कंप्लीट बैकअप कराएगा। अच्छा, अब एक सेट के अंदर बाय डिफॉल्ट ये सेट नंबर 1 है, ये सेट नंबर 2 है, ये पीस नंबर 1 है, ये पीस नंबर 1 है, ठीक है। सेट नंबर हमेशा इंक्रीमेंट होता रहता है। आप आज बैकअप लेंगे तो एक सेट बनेगा, उसमें एक या एक से ज़्यादा पीसेस बनेंगे। पीस का नंबर सेट के अंदर हमेशा 1 से स्टार्ट होगा। कल आएंगे सेट नंबर 2 बनेगा, उसमें एक से ज़्यादा पीसेस बनेंगे। परसों आएंगे एक बैकअप लेंगे, पीस नंबर सेट नंबर 3 बनेगा, उसमें एक या एक से ज़्यादा पीसेस होंगे, ठीक है। अच्छा,
फाइल हर पीस का साइज एक ही होता है। आप लिमिट भी कर सकते हैं। आप ये कर सकते हैं बैकअप की कमांड देते वक्त कि मैक्सिमम जो एक पीस का साइज बने वो लेट से आपका जो 10 डाटा फाइल्स का साइज मिला के वो बन रहा है जी 100 GB। इन 10 डाटा फाइल्स का साइज बैकअप का साइज मिला के बन रहा है 150 GB अज्यूम करते हैं। तो फिर ये अगर 150-100 GB का एक एक पीस बना दे तो बहुत बड़ा पीस है, फिर वो मैनेज करना मुश्किल है। अब बैकअप लेते वक्त कमांड में बता सकते हैं मैक्स पीस साइज का पैरामीटर होता है, ये मैक्सिमम पीस का साइज, या आप ये डिफॉल्ट सेटिंग्स भी कर सकते हैं आरमेन की उसमें कॉन्फ़िगरेशन में जाके कि मैक्सिमम पीस का साइज 10 GB से ज्यादा ना हो या 20 GB से ज्यादा ना हो। तो फिर क्या होगा, एक सेट जो बनेगा उसमें अगर आपने लेट्स इन 10 फाइल का बैकअप लेना और पीस साइज आपने 20 GB रखा हुआ है तो 20 GB के कितने पीसेस बनेंगे, 5 GB बनेंगे, क्योंकि टोटल साइज 100 GB है। तो पीस 1 से लेकर पीस 5 तक होंगे। इसी तरीके से इसमें भी पीस 1 से लेकर पीस 7 तक या 8 तक होंगे। एक फुल बैकअप के अंदर कई बैकअप सेट्स हो सकते हैं। एक फुल बैकअप के अंदर कई बैकअप सेट हो सकते हैं और बैकअप सेट के अंदर हाँ बिल्कुल एक चैनल एक बैकअप सेट क्रिएट करता है। एक बैकअप सेट में पीस ज्यादा हो सकते हैं। एक से ज्यादा पीस डिवाइड कर देता है। हाँ तो एक ही चैनल था और उसमें हमने उसका साइज बदल नहीं किया। नहीं दिया तो वो उसमें दो पीस क्यों बने? हाँ देखें एक पीस तो आपकी सारी, अगर एक ही चैनल है या जितने भी चैनल है, एक पीस तो आपकी सारी की सारी डाटा फाइल्स का बन गया, यानी कि एक सेट और एक पीस तो उनको बन गया। एंड पे जाके वो कंट्रोल फाइल को अलग से बैकअप करता है, कंट्रोल फाइल और एसपी फाइल को उसका अलग से बैकअप सेट बनाता है और बैकअप पीस बनाता है उसको। ठीक है, कंट्रोल फाइल हमेशा और एसपी फाइल हमेशा अलग से वो बैकअप होती है। वो डाटा फाइल्स के बैकअप के साथ उनको क्लटर उनको नहीं किया, पैक नहीं किया जाता। सर लेकिन सेट सेम होना चाहिए, पीस अगर ऑनलाइन करते हैं सेट भी डिफरेंस क्यों होता है? नहीं, सेट इसलिए होता है कि आपका चैनल अगर जितने एक चैनल एक सेट बनाता है। एक चैनल ये नहीं होता कि एक जो चैनल है वो एक सेट बनाए और बाकी चैनल उसमें जाके पीसेस बनाना शुरू करते हैं। हर चैनल अपना सेट अलग से बनाता है। आप मल्टीप्लेक्सिंग जब भी करेंगे, आप पैरेलल बैकअप जब भी लेंगे तो क्या करेगा, आपने 4 चैनल एलोकेट किए तो चारों अपना अपना सेट बनाएंगे, उसमें अपने अपने पीसेस बनाएंगे। और कंट्रोल फाइल सेम सेट के अंदर होगी, डिफरेंट सेट में होगी। तो कंट्रोल फाइल तो एंड पे जाके कोई एक चैनल बैकअप ले लेगा ना, उन चारों सेट्स में कंट्रोल फाइल नहीं होगी। कंट्रोल जब आपके ये चारों सेट्स कंप्लीट हो जाएंगे, चारों चैनल बैकअप ले लेंगे, एंड पे जाके आखिर में कोई एक चैनल बैकअप ले लेगा कंट्रोल फाइल वो अलग सेट होगा, वो अलग सेट होगा, वो अलग पीस होगा। ठीक है, अब देखते हैं मल्टीपल चैनल्स कैसे एलोकेट कर सकते हैं। कमांड लाइन से देखते हैं पहले। आरमेन के आप ऐसे भी इन्वोक कर सकते हैं, आरमेन टारगेट स्लैश। तो इन्वोक करते हुए आप टारगेट डेटाबेस से कनेक्ट हो सकते हैं। बाद में इन्वोक करने के बाद कनेक्ट कमांड से के थ्रू भी आप कर सकते हैं, टारगेट से कनेक्ट हो सकते हैं। अब अगर आपने अपनी मर्जी से चैनल एलोकेट करना है तो उसके लिए आपको आरमेन में रन का ब्लॉक लिखना पड़ेगा, रन, उसके बाद करली ब्रैकेट स्टार्ट करनी पड़ेगी। उसमें एलोकेट चैनल की कमांड है, एलोकेट चैनल, चैनल का कोई भी नाम दे दें, XYZ से कुछ भी नाम दे दें। टाइप का मतलब होता है टाइप आपका डिस्क हो सकता है या टेप हो सकता है। तो क्योंकि ये मैं डिस्क पे बैकअप लूंगा तो टाइप डिस्क होगी। मैं एक और चैनल एलोकेट करता हूँ, एलोकेट चैनल C2 टाइप डिस्क, एलोकेट चैनल फास्ट हो जाएगा। हाँ फास्ट हो जाएगा, C3 टाइप डिस्क, और मैं करता हूँ चैनल सी कोई हायर लिमिट भी है लेकिन वो आगे परफॉर्मेंस ट्यूनिंग में पढ़ेंगे कि कितने चैनल होने चाहिए। ठीक है, मैं 10 चैनल भी एलोकेट करता हूँ, 15 भी करता हूँ, 5 भी करता हूँ, 8 भी करता हूँ, डिपेंड करता है। लेकिन आप वो कैलकुलेट करके आपको करना होता है। बैकअप डेटाबेस, अब मैं चाहता हूँ कि बैकअप जो है ना एक पर्टिकुलर लोकेशन पे हो, डिफॉल्ट लोकेशन पे ना हो। मैं U01 पे जाके एक फोल्डर बना लेता हूँ बैकअप के नाम से। ठीक है, इसमें कुछ भी नहीं है। तो मैं कहता हूँ बैकअप डेटाबेस फॉर्मेट और सिंगल कोर्स में जहाँ पे मैं बैकअप लेना चाह रहा हूँ उसका और बैकअप का जो वो फाइल बनेगी उसका नाम मैं दूंगा। मैं चाहता हूँ फाइल का जो नाम बने वो शुरू में लिखा हुआ है, क्योंकि ये फुल बैकअप में ले रहा हूँ। मैं चाहता हूँ शुरू में लिखा हुआ है फुल %s लिखा हुआ है, %p, उसके बाद %d और %m भी आ जाए, %small दिया है, उसके बाद $कैपिटल दिया है और $MI.DKT। ये चीजें क्या है मैं आपको बताता हूँ। किसी नेम से हो। हाँ, अब क्या होगा, हर चैनल एक फाइल बनाएगा, उस फाइल का नाम फुल से स्टार्ट होगा, उसके बाद आगे सेट नंबर आ जाएगा। चैनल 1 जो सेट उसको सेट बनाएगा, हो सकता है ये सेट नंबर 5 इसको मिले, सेट नंबर 6 इसको मिले, सेट नंबर 7 इसको मिले। ये सेट नंबर आ जाएगा %s से, %p से पीस नंबर चैनल 1 का हमेशा पीस नंबर 1 ही आएगा, और दूसरा पीस बनाएगा तो पीस नंबर 2 भी आएगा। और %d से डेटाबेस का नाम आएगा, %D से डे ऑफ द मंथ आएगा, और %M से मंथ आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपकी एक फाइल का नाम बनेगा। अदरवाइज ये आप ये नहीं देते % के साथ ये वाइल्ड कार्ड्स,
तो फाइल का नाम फिर आपको तीनों चैनल जो है ना एक ही नाम से फाइल बनाने की कोशिश करेंगे, फिर उनको एरर आ जाएगा, बैकअप कंप्लीट नहीं होगा। तो आप इस तरीके से %s, %p, %t, %m के साथ एक यूनिक फाइल का नाम जनरेट करा सकते हैं। ठीक है, एंटर करता हूँ मैं .bkp, जो मर्जी एक्सटेंशन दे दें, जो मर्जी कर लें, आपकी अपनी कन्वेंशन है। अब ये देखें उसने 3 चैनल एलोकेट किए, चैनल C1, चैनल C2, चैनल C3। अब उसने तीनों चैनल्स को फाइल्स दी हैं। C1 को उसने ये 2 फाइल्स दी हैं, C2 को ये 2 फाइल्स दी हैं, C3 को उसने ये 3 फाइल्स दे दी हैं, क्योंकि टोटल 7 फाइल्स थी। ठीक है, अब ये इस पे आते हैं ज़रा। अब ये देखें 3 सेट नंबर 3 बना, उसमें एक पीस है, डेटाबेस का नाम आ गया, डे एंड मंथ आ गया, फिर दूसरा सेट उसका सेट का नंबर, उसका पीस नंबर एंड सो ऑन, फिर तीसरा ये फुल डेटाबेस का बैकअप ये फुल, ये चारों सेट्स मिलके एक कंप्लीट बैकअप लाएगा। सर यहाँ पे फर्स्ट हमारे सारे विकल्प भी एक इस तरह वो पड़े थे इसमें, हमें कैसे पता लगे कि इसमें कौन से पी से फुल बैकअप किए? हाँ, ये भी बता, या कौन से सेट? हाँ, ये कौन से सेट से एक फुल बैकअप किया। ये जब इंफॉर्मेशन अगर आपको चाहिए ना कि कौन से आपको चाहिए पीसीज या कौन से सेट्स आपको चाहिए, तो आरमेन पे आप आएंगे और आरमेन पे कनेक्ट होने के बाद आप लिस्ट बैकअप की कमांड देंगे, वो फिर आपको सारे बैकअप्स बताएगा। ठीक है, ये देखें उसने चैनल रिलीज कर दिए और बैकअप ले लिया उसने। अब मैं करता हूँ यहाँ पे आरमेन पे, अगर आप देखें एक कमांड है लिस्ट बैकअप की। ठीक है, लिस्ट बैकअप लिखे सेमीकोलन लिखे एंटर करेंगे, ये कंट्रोल फाइल से जाके रीड करेगा। अब इसको अगर आप देखें ऊपर से रीड करना स्टार्ट करते हैं। अब ये देखें उसने पहला एक बैकअप लिया, हर बैकअप का एक बैकअप सेट की होती है, वो 1 है, पहली दफ़ा बैकअप लिया वो 1 होगी, दूसरी दफ़ा बैकअप लिया 2 होगी, तीसरी दफ़ा 3 होगी एंड सो ऑन। अच्छा, उसने ये मुझे बताया जी बैकअप सेट की 1 है, वो फुल बैकअप था, बैकअप का साइज 1.6 GB 1.06 था, डिस्क पे था, इतना टाइम उस पर लगा, इस डेट को हुआ था, स्टेटस उसका अवेलेबल है, कंप्रेशन नो है, टैग उसको ये आप अपनी मर्जी से टैग दे सकते हैं, अदरवाइज ओरेकल खुद से टैग दे देगा। ठीक है, टैग उसका ये, और ये इस लोकेशन पे बैकअप हुआ है और उसमें इन सारी फाइल्स का बैकअप है। आपको पता है कि आपकी डेटाबेस 7 ही डेटा फाइल्स हैं, तो इसका मतलब है कि 7 डेटा फाइल का बैकअप इसी एक फाइल के अंदर है, ये कंप्लीट आपका बैकअप है। ठीक है, प्लस कंट्रोल फाइल फाइल वो अलग से है, वो पीस उसने ये अलग से बताया। ये देखें उसने ये बताया कि बैकअप सेट नंबर 2 है, ये इस लोकेशन पे लिया है और उसमें इसने SP फाइल और कंट्रोल फाइल का बैकअप लिया है। तो ये 2 मिला के आपके ये पीस और ये पीस टैग, हाँ टैग 1 होगा, टैग 1 होगा, हाँ टैग 1 होगा। ठीक है, टैग 1 होगा। और दूसरा अगर अब मैंने जो दूसरा बैकअप लिया उसमें देखें बैकअप सेट नंबर 3 है, उसमें ये उसने बैकअप लिया, उसमें ये 3 फाइल इस डेट को लिया उसने, फिर ये उसने बैकअप लिया है, उसमें अगली 3 फाइल है, अगली 2 फाइल है, वो टैग 1 ही होगा उनका। ठीक है, फिर उससे अगला बैकअप उसने एक और बैकअप पीस बनाया, उसमें ये उसने बनाया, उसमें उसने किस चीज़ का बैकअप लिया जी, ये है कंट्रोल फाइल। ठीक है, और ये एक उसने बैकअप बनाया है, बैकअप पीस बनाया जिसमें ये 2 डेटा फाइल। मतलब जैसा एक टैग के अगेंस्ट जितने भी ये BS की हैं, हाँ, वो -1 करें तो हमारे चैनल बिल्कुल कितने चैनल, एक वो कंट्रोल भी अलग है। बिल्कुल ऐसे आप ये भी कर सकते हैं, इस टैग के आप ये भी कर सकते हैं बैकअप लेते वक्त अपनी मर्जी से टैग देते हैं। लेट से मैं दोबारा से बैकअप लेता हूँ, वो आगे चल के पढ़ेंगे यार, कंप्रेशन और पासवर्ड लगाना। सर वो चैनल ही जो कनेक्शन वो खुद ही रिलीज हो जाता है बैकअप जब कंप्लीट। हाँ, अगर टेप ड्राइव पे लेना हो तो टेप पे भी है, वहाँ से इसकी और टेप में। टेब लेना हो तो पहले तो टेब कन्फिगर्ड होनी चाहिए आपकी डेटाबेस के साथ, और फिर आप करें क्या नाम है, एलोकेट चैनल C1 टाइप डिस्क टाइप टेप या टाइप SBT या टेप। 2 चैनल हमने टेप को दिए, 2 डिस्क को दिए। हाँ, ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है। और ये भी कर सकते हैं कि आपके ये तीनों चैनल्स या 2 जितने भी चैनल एलोकेट किए ये अलग जगह जाके राइट करें, ये अलग जगह जाके राइट करें। अब इस केस में मैंने फॉर्मेट का जो कीवर्ड है वो
डेटाबेस बैकअप की कमांड के दिया तो दोनों चैनल एक जगह राइट करेंगे। अगर मैं ये करता ना एलोकेट चैनल C1 टाइप डिस्क और आगे फॉर्मेट और आगे इसका पाथ दे देता और फिर दूसरे को फॉर्मेट उसका पाथ और नाम फाइल का नाम देता, वो फिर अपनी अपनी लोकेशन पर राइट करेगा। बैकअप डेटाबेस बैकअप जल्दी कंप्लीट होगा। बैकअप जल्दी कंप्लीट होगा, जितने ज्यादा चैनल होंगे ज्यादा जल्दी बैकअप होगा। हाँ पैरेलल हो जाएगा, ठीक है। लेकिन वो एक नंबर से ज्यादा नहीं होने चाहिए, एक नंबर से ज्यादा हो जाएंगे तो फिर वो बैकअप परफॉर्मेंस इंप्रूव होने की बजाय डिक्रीज होना शुरू हो जाएगी। सर ये फिर जब अगर चैनल के आगे फॉर्मेट दे दो फिर नीचे सिर्फ बैकअप डेटाबेस फिर सिंपली बैकअप डेटाबेस करेंगे। सर अब हमने एक टैग दे दिया इसको माय बैकअप, ठीक है। अब ये देखें ये टैग तो बैकअप दे देंगे सर, उस वक्त बहुत से टैग आए हुए होंगे तो मुझे पता है कि मैंने टैग का सीक्वेंस रखा है कि माय टैग 20 मार्च इस तरह, वो हम एक टैग से देख सकते हैं। हाँ बिल्कुल देख सकते हैं। नहीं आप ये देख सकते हैं, आप देखें लिस्ट सिंपली लिस्ट एंटर करके करें ना तो वो आपको एरर देगा। उसमें आप करेंगे लिस्ट बैकअप की कमांड देंगे ना तो फिर आप उसमें बता सकते हैं लिस्ट बैकअप कंप्लीटेड बिटवीन डेट, दो डेट्स दे देंगे, उस डेट्स के दरमियान जितने बैकअप्स कंप्लीट हुए उनकी सिर्फ लिस्ट दिखा अगर मैं लिस्ट बैकअप और आगे वो टैग देख लीजिए। मतलब मेरा पर्पज ये है कि मैं उसकी बैकएंड फिजिकली उसकी बैकअप जो सेंस हाँ लिस्ट बैकअप और अगर डबल कोट्स में उसका टैग दे रहे हैं उसमें ये दिया हुआ। लेट्स से मैं करता हूँ लिस्ट बैकअप टैग और डबल कोट्स में था नहीं टेस्ट में था माय टेस्ट PKP। उस टैग का सिर्फ बैकअप आ गया। ये देखिए ये जो बैक उस टैग के साथ मैंने लिया था वो मुझे उसमें सारे बैकअप था, ठीक है जी। अच्छा यहाँ तक समझ आ गई चैनल एलोकेशन और बैकअप लेना और टैग्स देना एंड सो ऑन। अच्छा आप ये भी कर सकते हैं कि बाय डिफॉल्ट एक चैनल एलोकेट होता है। आप चाहते हैं कि जब भी मैं बैकअप डेटाबेस की कमांड दूं मुझे 4 चैनल खुद से एलोकेट ना करने पड़े, वो मुझे 4 चैनल एलोकेट करे या वो 6 चैनल एलोकेट करे और फिर वो बैकअप का फाइल का नाम भी इस तरीके से दे और लोकेशन भी डिफॉल्ट हो। आप सिंपली आरमेन पे जाओ बैकअप डेटाबेस की कमांड है तो शो ऑल की एक कमांड है, तो आपको आरमेन की कुछ परसिस्टेंट सेटिंग्स हैं जो कि जिस डेटाबेस से आप कनेक्टेड हैं उसी डेटाबेस की कंट्रोल फाइल में ये जाके सेव हो जाती है। ये कुछ कंसिस्टेंट सेटिंग्स हैं जो आपको सेट कर लेनी चाहिए, जैसे कॉन्फ़िगर रिटेंशन पॉलिसी टू रिडंडेंसी 1 लिखा हुआ है, अब ये आपको सेट कर लेनी चाहिए। रिटेंशन पॉलिसी लेट्स में करता हूँ कॉन्फ़िगर रिटेंशन पॉलिसी टू, मैं इसको करता हूँ ये कर देता हूँ। तो अब क्या होगा लास्ट 7 दिनों के बैकअप्स की इन्फॉर्मेशन कंट्रोल फाइल में पड़ी रहेगी। बाय डिफॉल्ट क्या होता है कि आपका लास्ट एक फुल बैकअप की इन्फॉर्मेशन कंट्रोल फाइल में पड़ी होती है, उससे पिछली इन्फॉर्मेशन हो सकता है कंट्रोल फाइल में से पर्ज हो जाए। तो कंट्रोल फाइल अभी पड़ी कंट्रोल फाइल का साइज एक लिमिट से ज्यादा इंक्रीज करेगा ना। बाय डिफॉल्ट कंट्रोल एक पैरामीटर होता है आपकी पैरामीटर फाइल में कि कंट्रोल फाइल के अंदर कोई डाटा कितनी देर तक रह सकता है। कंट्रोल फाइल रिकॉर्ड कीप टाइम का एक पैरामीटर होता है, ये 7 डेज सेट हुआ होता है। बाय डिफॉल्ट 7 दिनों तक कंट्रोल फाइल के अंदर कोई भी डाटा पड़ा रहता है। 7 दिनों के बाद उसका पुराना डाटा खत्म किया जाता है, यानी कि ओवरराइट होता है या पर्ज होता है। हाँ डिपेंड करता है उसके साइज के ऊपर। बाय डिफॉल्ट 7 दिन। अब 7 दिन बाद क्या होगा वो इसको देखेगा कि बैकअप कंट्रोल फाइल के अंदर कौन सा डाटा पर्ज किया जाता है। एक तो आर्काइव्स की इन्फॉर्मेशन कि कौन कितनी लास्ट 1000 आर्काइव की इन्फॉर्मेशन रखी जाती है, उसकी पिछली इन्फॉर्मेशन पर्ज हो जाती है या ओवरराइट हो जाती है। और बैकअप्स की इन्फॉर्मेशन अगर आपने ये रिडंडेंसी यहाँ पे जितनी सेट की है आरमेन के अंदर, आपने कहा जी एक बैकअप की इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, उससे पिछले बैकअप बेशक पर्ज कर दे। तो एक बैकअप लास्ट फुल एक बैकअप हो सकता है रखे और उससे पिछले हो सकता है वो पर्ज कर दे, ठीक है। तो हमने इसकी पॉलिसी को रिडंडेंसी के बजाय हमने आपकी जो रिटेंशन आरमेन की जो बैकअप की रिटेंशन पॉलिसी है कि आरमेन के बैकअप कंट्रोल फाइल के अंदर कितने दिनों तक रहे, ये कितने बैकअप पड़े रहे, वो रिडंडेंसी के थ्रू रख सकते हैं या रिकवरी विंडो के थ्रू रख, दोनों में से कोई एक रख सकते हैं आप। अगर आपने रिडंडेंसी के थ्रू रखा तो आप उसमें बता सकते हैं कि नंबर ऑफ बैकअप्स आपने लिख दिया जी कॉन्फ़िगर रिटेंशन पॉलिसी टू रिडंडेंसी 10, तो लास्ट 10 बैकअप्स आपके हर वक्त कंट्रोल फाइल में रहेंगे, ठीक है। और आपने रख दिया रिकवरी कॉन्फ़िगर रिटेंशन पॉलिसी टू रिकवरी विंडो ऑफ नंबर ऑफ डेज बता दिया, 30 डेज बता दिया, तो लास्ट 30 डेज के बैकअप्स उसमें पड़े रहेंगे। वो 30 डेज में 100 बैकअप्स होते हैं, 200 होते हैं या 50 होते हैं या 30 ही होते हैं, वो बैकअप्स उसमें पड़े रहेंगे, ठीक है जी। यहीं से आगे चलेंगे नेक्स्ट टाइम। वैसे तो थोड़े ही रह गए, यही चालू फिनिश हो जाएगा जी कल फिनिश हो जाएगा इंशाल्लाह कल एडमिन होपफुली।